बालाकोट हमले के मुतालिक भारतीय झूठे दावे फिर बेनकाब हुए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी ज़मीनी हक़ाइक़ खुद देख लिए। सहाफ़ियों, सफ़ीरों और दिफ़ाई अताशियों का जाबा का दौरा। वफ़द में शामिल बेशतर अफराद भारत में मौजूद मगरबी मीडिया के नुमाइंदे थे। ग्रुप ने वीराने में गिराए बमों के टुकड़े देखे जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। DGISPR के मुताबिक वफ़द को करीबी मदरसा भी दिखाया, सवात का भी दौरा करवाया। जब कौम साथ खड़ी हो हर मसले का हल निकल आता है। जब तक इस मुल्क में ऐसे लोग जो मुल्क को अपनी जान से ऊपर तरजीह देते हैं मौजूद हैं तो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं हो सकता। शहीदों और गाजियों को एजाज़ात देने के लिए GHQ में पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। शहदा और गाजियों के अजीज़ो अकारिब की शिरकत। सिपा सालार ने शहदा की कुर्बानियों और बहादुरी को सराहा। उधर आर्मी चीफ से तुर्क फजाइया के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। भारत में पार्लिमानी इंतखाबात का आज पहला मरहला। आज 20 रियासतों के 91 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। भारतीय इलेक्शन के मौके पर आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। काबिज फोर्सेज ने हुर्रियत रहनुमाओं को हिरासत करने की कोशिशें तेज कर दी। यासीन मलिक को तफ्तीश के लिए नई दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इंतखाबात। फ़लस्तीन दुश्मन नेतन्याहू की जमात फिर कामयाब। हरीफ ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नेतन्याहू की बतौर वज़ीर आज़म 5वीं और रिकॉर्ड मुद्दत होगी। फ़लस्तीनियों का नेतन्याहू की कामयाबी पर तशवीश का इजहार। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न्यूजीलैंड हुकूमत का बड़ा इक़दाम। खुदकार और नीम खुदकार हथियारों के साथ मखसूस इजाफी पुर्जों पर पाबंदी। न्यूजीलैंड की पार्लिमान ने असलहा रखने की कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। कानून के हक में 119, मुखालिफत में सिर्फ 1 वोट पड़ा। अपने खिताब में वजीर आजम जसिंडा ने कहा कि सानहा क्राइस्टचर्च के 26 रोज बाद भी पूरी पार्लियामेंट मुत्तहिद है। ब्रेक्जिट पर ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने ब्रेक्जिट में 30 जून तक तोसी की दरख्वास्त कर दी। इजलास में ब्रेक्जिट में मजीद ताख़ीर पर मुशावरत। जमाल खशोगी के खानदान ने अदालत के बाहर मुज़ाकरात के जरिए तस्फिया की तरदीद कर दी। मामले का ट्रायल चल रहा है। तस्फिया के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। खशोगी के बड़े बेटे का ट्वीट। सौ डेमोक्रेटिक कानून साजों ने ट्रंप के मुस्लिम बैन के खिलाफ कांग्रेस में बिल जमा करा दिया। कानून साजी से ईरान, लीबिया, सोमालिया, शाम और यमन के मुसाफिरों के वीजों पर आयद पाबंदी खत्म हो जाएगी। शुमाली कोरिया और वेनेजुएला के मुसाफिरों के वीजों पर लगाई गई पाबंदी भी खत्म की जाएगी। मुस्तकबिल में सफर पर पाबंदी लगाने के सदर के इख्तियारात भी कम हो जाएंगे। समंदर में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में अहम पेशरफ्त। कराची की साहिली पट्टी में ड्रिलिंग का काम 5000 मीटर तक मुकम्मल। ड्रिलिंग का आखिरी मरहला शुरू। किकड़ा कुएं में 1.5 अरब बैरल तेल मौजूद है। आलमी तहकीकाती इदारे रिस्टार्ट एनर्जी की रिपोर्ट मुमकिन दरियाफ्त दुनिया की 3 बड़ी दरियाफ्तों में शामिल।
फिर पिछले 5 साल जबकि बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म करेगी। पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड नहीं किया। थर में कोयले से बिजली की पैदावार के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं 200 डैम बनाने के दावे हुए मगर 1 वाट बिजली भी पैदा नहीं की गई। थर के काले सोने से पूरा मुल्क फायदा उठाएगा। ये होता है नया पाकिस्तान। मुराद अली शाह ने कहा, इन्हें बहुत डराया गया लेकिन यू टर्न नहीं लिया। रावलपिंडी में बहरिया टाउन फेज 8 में घर में कायम गुर्दों की गैर कानूनी पेबंदकारी का अस्पताल सील। जिला इंतजामिया और FIA ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। अस्पताल में 2 खवातीन समेत 4 ओमानी मरीज इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर फरार, ड्राइवर, वर्कर्स और 2 खवातीन गिरफ्तार। नौशहरा फेरोज में मेहराबपुर के करीब कराची से मुल्तान आने वाली ज़केरिया एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन लाइन से उतरकर आबादी में चली गई। इंजन मिट्टी की टेले में धंस गया। दूसरा इंजन मंगवा ट्रेन रवाना कर दी गई। स्टेशन मास्टर के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करके बड़े हादसे से बचा लिया। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म, काबीना और पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। राजा बशारत कहते हैं कि नए बल्दियाती निज़ाम में 2 दर्जे होंगे। देहात में यूनियन काउंसलर्स की जगह पंचायत काउंसलर्स बनेंगी। शहरों में म्यूनिसिपल और तहसील काउंसिल्स, कॉरपोरेशंस और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। विलेज और मोहल्ला काउंसिल्स का इंतखाब गैर जमाती बुनियाद पर करवाने की तजवीज़। पंजाब पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज ने पता लगा लिया। जराए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी से तंग है। सूबाई वुज़रा ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकवों के अंबार लगा दिए। कहते हैं अपनी वजारतों में फाइलें मांगने पर भी नहीं दी जाती। चीफ कमिश्नर समेत सरकारी अफसर हमारी मुखालिफत करते हैं। हल्के की आवाम महंगाई से मुताल्लिक सवाल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए सरगर्म। आसिफ जरदारी से मुलाकात की। साबिक सदर का कहना है कप्तान को घर जाना होगा। अगर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत ना गिराई तो कोई और ताकत गिरा देगी। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इमरान खान के बीजेपी के मुतालिक बयान पर फजलुर रहमान का जवाब। जो भी पीटीआई की चीरा दस्तियाँ हैं उसका हम मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे के हवाले से पीटीआई ने जुल्म और ज्यादती की। जिस तरीके से इमरान खान न्याजी का शरीफ खानदान के खिलाफ जो उसका इंतकामी कार्रवाई है वो बहुत बड़ी भूल में है। हमें झुका लेंगे, ये इमरान खान की भूल है। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई की चेरादस्तियों का मुकाबला करेंगे। तहरीक का फैसला वक्त आने पर करेंगे। हुकूमत ने नवाज शरीफ के इलाज के मामले पर ज्यादती की। कभी मुतल्लिका डॉक्टर्स नहीं मिलते थे और कभी मशीनें। वजीर खजाना असद उमर की वाशिंगटन में IMF के स्प्रिंग सेशन में शिरकत। आलमी मालियाती इदारे के अहदेदारों से भी अहम मुलाकातें। असद उमर ने वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मालपास से भी मुलाकात की। CPEC से मुतालिका आलमी सरमायाकारी और पाकिस्तान में मुआशी बहाली पर बातचीत। दूर नहीं है मंजिल से हर राह हमारी जुस्तजू। हर राह
हर सतर पुरअसर मयार और एतबार के 2 साल मुकम्मल। रोजनामा 92 न्यूज की दूसरी सालगिरह लाहौर में मरकजी तकरीब सजाई गई। मुल्तान, कोयटा, पिशावर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरात और दीगर शहरों में भी केक काटने की तकरीबात। शुरका का कहना था रोजनामा 92 न्यूज ने खबर छुपाने की बजाय छापने की रवायत अपनाई, मुख्तसर अरसे में अपनी जगह बनाई।